आओ आओ विजी, बैठो बैठो। विजी छोटी का नाम है, इसका नाम सुजाता है। सुजाता, हाँ सुजाता। आइए आइए मिस्टर बद्रीशंकर। नो नो, माय नेम इज बद्रीशंकर। माय नेम इज विची। मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैं आपको पहचान गई। आई सी। अंदर प्रोग्राम हो गया? क्या प्रोग्राम? माय ब्रदर सिंग लड़की। वो मेरी दीदी है। अच्छा। क्यों भाई, लड़की पसंद है ना? तब तो बधाई हो जगन्नाथ जी। वो साहब जी, जरा बाकी की बातें भी कर लेते हैं। चुप, गधा कहीं का। लड़की अच्छी है, लड़के को पसंद है तो बात क्या करनी है? क्यों जगन्नाथ जी, ठीक है ना? नहीं वो तो ठीक है, मगर बाद में कोई गलत फहमी, कोई मन मुटाव न हो तो जरा पहले से बात करना ठीक रहता है। हाँ ये भी ठीक है, तो कहो क्या कहना चाहते हो? नहीं वो मोदी साहब 5 लाख रुपया आपको दहेज में देना चाहते थे, मगर आपने इनकार कर दिया। हाँ कर दिया। हाँ। पैसा क्या है कहिए जगन्नाथ जी? कहिए। हाथ का मैल है। खास बात है अच्छा घर, अच्छे लोग, अच्छी लड़की, है ना? ये तो आपका बड़प्पन है। 5 लाख मुझे नहीं चाहिए। 4.5 लाख काफी है। 4.5 लाख? कृपा शंकर जी जरा सोचिए। 3, 4, लो 4 ही सही, 4.5 नहीं चाहिए, 4 ही सही। शुभम शुभम, क्यों? हाँ दैव निर्णय। हाँ दैव निर्णय। और कुछ? आप शायद भूल गए, कपूर साहब ज्ञान बाबू को एक मर्सिडीज कार दे रहे थे। छी मर्सिडीज। जगन्नाथ जी भी हमारी तरह 100% भारतीय हैं। बी इंडियन बाय इंडियन। मर्सिडीज नहीं, लेटेस्ट मॉडल एम्बेसडर ही चलेगी, ठीक है ना? और कुछ? वो जगन्नाथ जी ने तो हाँ कही नहीं। हाँ कह दिया। ला 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 ला। चुप, तुझे कुछ और कहना है? जी नहीं, बस वो MBA कोर्स के लिए ज्ञान बाबू को अमेरिका भिजवाने की बात थी। अरे गधा, वो तो जगन्नाथ जी खुद ही भिजवा देंगे, उन्हीं का दामाद है। नहीं वो ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा कमाएगा, ज्यादा बड़ा आदमी बनेगा। ठीक है ना? उनसे पूछ। जगन्नाथ जी ठीक है ना? है? क्या ये मकान आपका पुश्तैनी है? आपने खुद ही बनवाया है? अरे वाह वाह, तो ज्ञान अमेरिका से वापस आके यहीं अपना दफ्तर खोल सकता है। लो, जगन्नाथ जी की ये चिंता भी दूर हो गई। हमारी मीटिंग का समय हो गया है। तो जगन्नाथ जी, उधर। तो जगन्नाथ जी सब तय हो गया ना, या आपको कुछ कहना है? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तुम? जी, शादी के लिए आपने इतनी मांगे रख दी, ये भी देखा कि मेरे माता पिता की इतनी हैसियत है या नहीं? ये देखने की मुझे क्या जरूरत है? मेरा बेटा इंजीनियर है। तो इंजीनियर लड़के को आजकल कितना दहेज मिलता है ये जानने के बाद ही तुम्हारे पिता मेरे पास आए होंगे। वो ये सोचकर गए थे कि आप एक सज्जन, संस्कारवान, सहृदय व्यक्ति हैं। अपने बेटे को सामने रखकर आप उसकी बोली लगाएंगे, ये उन्हें नहीं मालूम था। सुजाता, कृपा शंकर जी आप इसकी बातों का ख्याल मत कीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूं। देखिए, ये क्षमा कैसे मांग रहे हैं, जैसे इन्होंने कोई पाप किया है। और आप जानते हैं वो पाप क्या है? एक बेटी को जन्म दिया, उसे पढ़ाया है, लिखाया है, उसके लिए अच्छे वर की कामना की है। यही सब इनका बहुत बड़ा अपराध है। अपराध? इसमें अपराध कहां से आया? ये तो लड़की के कर्म है। लड़की के कर्म? और क्या? दहेज की प्रथा तुमने या मैंने आज तो नहीं बना डाली। ये रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है। लड़की वाले देते हैं, लड़के वाले लेते हैं। लेते नहीं, नोचते हैं, छीन लेते हैं आप लोग। लड़की कानी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, गूंगी हो, आप पर बोझ बनने वाली हो तो एक बात भी है, मगर आपको सर्वगुण संपन्न सुलक्षणा लड़की चाहिए, जो अपना घर छोड़कर आपके यहाँ जाएगी, आपका घर संभालेगी, आपका वंश चलाएगी, जब तक जिएगी आपका कामकाज करेगी, और ऊपर से आप उसके माता पिता से रुपये भी मांगेंगे। आखिर क्यों? सर,
वो बंधन जो 7 फेरों से होना है 7 लाख से नहीं होगा, मर्सिडीज गाड़ी से नहीं होगा, अमेरिका ट्रिप से नहीं होगा। खड़खड़े जी। इस लड़की से कहो ये भाषण अपनी क्लास में दे। मैं ये सब सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिवाजों की आड़ लेकर आप जैसे महापुरुष ही अनाचार करते हैं। लड़की वालों के घर में डाका डालते हैं आप लोग। ये ठीक है कि बेटी को सुखी देखने की लालसा हर माँ बाप में होती है। बेटी अच्छे घर में जाएगी, उसका पति पढ़ा लिखा होगा, वो सुख से जीवन बिताएगी। इसके लिए वो हर त्याग करने को तैयार रहते हैं, जान देने को भी तैयार रहते हैं। मगर आज की लड़की अपने माँ बाप को जिंदा जमीन में गाड़कर उनकी लाश पर अपना महल नहीं खड़ा करना चाहती। उसे तो ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उसे समझ सकता हो, उसके सुख दुख का हिस्सेदार बन सकता हो, तो उसके साथ तकलीफें उठाने में भी उस लड़की को एक संतोष मिलेगा। भले उस लड़के के पास कारें न हो, बंगले न हो, डिग्रियां न हो, भले ही वो मामूली सा क्लार्क हो, मजदूर हो, रिक्शा वाला हो। शाबाश। देख लड़की, हवा खाने के लिए तो घास पत्ते का पंखा भी मिलता है, लेकिन मयूर पंख चाहिए हो तो जरा महंगा आता है। हाथी दांत तो और भी महंगा। सिर्फ हवा ही खानी है तो एक रद्दी अखबार हिलाने से भी तो काम चल सकता है। यही इच्छा है आपकी लाडली बेटी की, तो एक काम कीजिए, एक टांगे वाला को पकड़ लीजिए और एक होटल के किसी वेटर को, और 2 बेटियां हैं ना आपकी, इन 2 लोफरों से काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत सुखी रहेंगी आपकी बेटियां इन 2 लोफरों के साथ। चलो बैठे क्यों हो, खड़खड़े। हेलो, खत्री हियर। कृपाशंकर बोल रहा हूँ। कृपाशंकर जी, नमस्कार। हमारे कॉलेज में एक ट्यूटर है ना, सुजाता। जी हाँ, जी हाँ। उसे फौरन नौकरी से निकाल दीजिए। ठीक, लेकिन वो तो बहुत अच्छी ट्यूटर हैं सर। अच्छा, हम तो उसे प्रमोशन। अच्छा, तो एक काम कीजिए, आप कॉलेज छोड़ दीजिए, वाइस प्रिंसिपल को चार्ज दे दीजिए। आप भी क्या पापा, कोई आपको बोटी बोटी नीलाम कर रहा हो और मैं चुपचाप देखती रहूं? सुजाता, जिस दिन बेटी घर में पैदा होती है, माँ बाप उसी दिन से इस नीलामी के लिए तैयार हो जाते हैं। ना उन्होंने कोई नई बात कही, ना हमने कोई नई बात सुनी, लेकिन तुमने उनके खिलाफ जाकर समस्या को सुलझाया नहीं, बल्कि एक बदनामी मोल ले ली। भगवान जाने अब इसका अंजाम क्या होगा। अंजाम ये है कि एक बार फिर साबित हो गया कि हम लोग नामर्द हैं, बुज़दिल हैं। विजया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सुजाता, तुम्हारे साहस के आगे सर झुकाने को जी जाता है, लेकिन खत्री, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम भी? जगन्नाथ, तुम भी अच्छी तरह जानते हो, और मैं भी, कि सुजाता का कहा एक एक लफ्ज सही है, लेकिन हम इस सच्चाई को कबूल करने से लाचार हैं। बेटी, तुम्हें मालूम है यहां किस लिए आया हूं? जिस विश्वास के साथ तुमने अन्याय को अन्याय कहा है, मैं तुम्हें उसी के लिए इनाम देने आया हूं। लो, इस नौकरी से तुम्हें बर्खास्त किया गया।